स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम देखे थे हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल डीके द बायोलॉजिकल वेस्ट, कैसा बायोलॉजिकल वेस्ट सॉइल में मिक्सअप होके इंक्रीज करता सॉइल फर्टिलिटी को, राइट, वो पढ़े थे। उसके बेस पे आज हम यहाँ पर एक्टिविटी देखेंगे। सो द एक्टिविटी इज टेक 2 pots or dig 2 pits in the corner of the garden at home or at your school ground. Fill them up to the half with loose soil. Put some biological waste like fallen leaves, vegetable waste paper, etc. in one of them. Fill the second one with plastic waste, polythene bags and with some empty glass bottles. आपको ये एक्टिविटी में क्या करना है, 2 pots ले सकते हैं या ना तो 2 pits डिग कर सकते हैं, 2 छोटे से गड्ढे डिग करना है, ओके, बनाना है। सो गार्डन के कॉर्नर पे या आपके घर में भी बना सकते हैं या स्कूल ग्राउंड में कहीं पर भी बना सकते हैं। एक में क्या करना है, बायोलॉजिकल वेस्ट डालना है। बायोलॉजिकल वेस्ट बोले तो जो भी पत्ते वगैरह रहते झाड़ से जो गिर जाते, फॉरेन लीव्स, राइट, कच्चे हो या ड्राई हो, और वेजिटेबल वेस्ट जो अपन फेंक देते ना, थोड़े से खराब हो गए अगर ऐसा है तो अपन फेंक देते, वो वेजिटेबल वेस्ट और वेस्ट पेपर एक्सेट्रा सब एक गड्ढे में डालना है, राइट, या एक पॉट में। सेकेंड वाले में प्लास्टिक वेस्ट डालना है, जैसा कि बॉटल्स है, पॉलीथीन्स है, राइट, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स है, वो डाल देना है सेकंड में। दोनों को भी क्या करना है, लूज सॉइल से, ज्यादा टाइट नहीं, लूज सॉइल से ढांप देना है। कवर द पिट्स विद सम लूज सॉइल। फिर उसके ऊपर आपको थोड़ा सा पानी छिनक के छोड़ना है, राइट। डेली आप उस पर पानी स्प्रिंकल करते रहना है। 3 से 4 वीक के बाद आपको ऊपर की सॉइल हटाना है। जो गड्ढे आप बनाए या जो पॉट्स में आप करे थे, ऊपर से सॉइल हटा देना है। लूज सॉइल अपन बनाए ना, लूज सॉइल से फिल करे ना, यस। तो क्या चेंजेस देखेंगे आप, कौन से गड्ढे में मटेरियल्स डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोज बोलते हो डिस्ट्रॉय, खत्म, डीके हो गए, राइट, यानी कि अब आपको वहां पे मटेरियल नहीं मिलता। वाई इज देयर एनी हार्म विथ नॉन डिकम्पोजिंग मटेरियल, डिस्कस। तो यहाँ पे किसमें होगा डिकम्पोज, जो बायोलॉजिकल वेस्ट आप डाले, जैसा कि वेजिटेबल था, फॉरेन लीव्स था, राइट, पेपर्स थे, ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। और जो सेकेंड वाले पिट में जो अपन प्लास्टिक मटेरियल डाले थे वो डिकम्पोज नहीं होता, ओके, वो वैसे ही रहता। सो क्यों, क्या होता है इससे, हार्म है क्या कुछ भी अगर वो डिकम्पोज नहीं हुआ तो? यस, सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ती, ओके, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, सॉइल की फर्टिलिटी भी नहीं बढ़ती उसकी वजह से। तो अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स को बर्न करके, जला दे के सॉइल्स में डालते, राइट, बड़े बड़े डिग करके पिट्स उसमें डालते। सो यहाँ पे कंपोस्ट पिट यहाँ पर बता रहे हैं आपको, राइट। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व द सेम थिंग हैपनिंग इन योर ओन सराउंडिंग एज वेल। तो अपन अपने अतराफ में, सराउंडिंग्स में भी ये होते हुए देख रहे हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, सॉइल, एयर एंड वाटर एक्ट अपॉन वेस्ट अराउंड अस एंड डिकम्पोज देम। सो जो डेड बॉडीज, एनिमल्स के डेड बॉडीज है, राइट, सो सॉइल है, एयर है, वाटर है, इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अपने अतराफ में जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर देते, ओके, और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प अस इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो अपने सराउंडिंग्स में जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, लाइक वेजिटेबल वेस्ट है, फूड है, राइट, तो इन लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करके डिकम्पोज कर देते। तो एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते। सो सी हियर, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूजफुल इन क्लीनिंग सेवेज वाटर। बैक्टीरिया सेवेज वाटर में भी क्लीन करने में हेल्प करता। बोलो सेवेज वाटर किसको बोलते हैं, वेस्ट वाटर जो रहता ना उसको। ऑयल स्लिक्स फॉर्म्स ड्यू टू लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर शिप्स इन ओशन। ये जो ऑयल स्लिक्स, जो ऑयल लीक हो जाता ना ऑयल टैंकर्स में से समंदरों में, रिवर्स में, राइट, रिवर्स में, सो इसकी वजह से ऑयल जमने से क्या होता, मेराइन एनिमल्स, जो वाटर एनिमल्स रहते वो लोग मर जाते, राइट, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और लाइट। तो तेल ऊपर जमने से, पानी के ऊपर तेल कैसा जम जाता सबको मालूम है ना, वो जमने से क्या होता, ऑक्सीजन और लाइट सही नहीं मिलती पानी में रहने वाले एनिमल्स को, जिसकी वजह से वो लोग मर जाते। तो इंट्रोड्यूसिंग ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कैन सेफगार्ड एक्वाटिक मराइन एनिमल्स फ्रॉम ऑयल स्लिक। तो यहाँ पे ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहता। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया का नेम क्या है, अल्कानीकोरन बॉर्कीमेंसिस है, राइट। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है जो ऑयल लीक होता उसको ईट करके क्या करता, मैराइन एनिमल्स की हेल्प करता, ओके। So now next is harmful microorganisms. So as we have seen the useful microorganisms in previous classes, now here are the harmful microorganisms. Let us see which affect on plants, livestock or in human beings. Livestock means animals, farm animals or animals. Or the microorganisms can cause diseases
और दे कैन स्पॉइल फूड, राइट, फूड भी खराब कर सकते हैं, और क्लॉथ्स और मैनी अदर थिंग्स, राइट. सो हियर डिजीजेस काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म in human beings. How the microorganism cause diseases in human beings? Let's see the activity 7 here. So here meet a doctor of your locality and ask him about the different type of diseases caused by different microorganism. Note them down and discuss with your friends. आपको एक डॉक्टर से मिलना है, आपके लोकेलिटी में जो भी डॉक्टर रहते उनसे मिलके डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पूछना है. देन यू हैव टू नोट डाउन दैट, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है पूछ के क्या करना है, आपके फ्रेंड से डिस्कस करना है, राइट. So microorganisms are present in everywhere in our surrounding, as we have learned in previous classes, right? So I have already said you the microorganisms which cause diseases are called pathogens. जो microorganisms बीमारी पैदा करते हैं उन लोगों को बोलते हैं हम pathogens, right? Pathogens enters into our body through air we breathe, water we drink, and food we eat. They can also transmitted by direct contact with infected person or carried through animals or insects. तो पैथोजन कैसा एंटर होते हैं बॉडी में, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपन सांस लेते हैं उसके ज़रिए, जो पानी पी रहे या फूड ले रहे, राइट, और यानी तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को डिजीज है, उससे डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं, राइट, और कोई एनिमल्स को है तो उनके भी ज़रिए अपन को इन्फेक्शन हो जाता. लाइक दैट पैथोजन एंटर्स इनटू आवर बॉडी. सो यू माइट हैव ऑब्जर्व सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स गेटिंग कोल्ड एंड कफ विद द सडन चेंज ऑफ वेदर. ओके, तो अपन देखे अपने फैमिली में क्या होता, जैसा मौसम बदलता अब अपने फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, खांसी होती, उन लोगों को सर्दी होती, राइट, कई सिम्टम्स आपको दिखाई देते. सो व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस और कफ, द पैथोजन एंटर्स इनटू एयर from such infected person. When this air containing pathogens enter into the body of healthy person may cause cold. These type of diseases which is spread from infected people to healthy ones are known as communicable diseases. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जब कभी भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन रहती है, राइट, उन्होंने छींक दिए या खांसे, राइट, तो जो पैथोजेंस रहते हैं ना, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एयर में स्प्रेड हो जाती, राइट, वो इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से. और जब अपन सांस लेते तो पैथोजेंस क्या करते हैं, हेल्थी पर्सन के अंदर एंटर हो जाते और उनको भी सेम इन्फेक्शन हो जाता. तो ऐसे डिजीजेस जो एक दूसरे से स्प्रेड हो रहे, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी वंस को फैल जा रहे, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, दे स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और हिज यूज्ड towels, kerchiefs or through insects like horsefly and mosquitoes. Common cold, conjunctivitis, typhoid, smallpox, chickenpox, swine flu, tuberculosis, chikungunya are some of the communicable diseases. तो यहाँ पे हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीजेस, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, फूड के ज़रिए, राइट, और अपन के बातचीत करते टाइम पे स्प्रेड हो जाती. और उनके यूज़ करे हुए चीज़ें जैसे कि टावल से, कर्चीफ से, ये भी यूज़ नहीं करना इन्फेक्टेड पर्सन से, राइट. और इंसेक्ट्स की वजह से भी होते हैं, जैसा कि हॉस्पिटल्स और मॉस्किटोज की वजह से भी अपन को डिजीजेस हो जाते, राइट, जैसा कि कॉमन कोल्ड है, कंजक्टिविटीज है, राइट, और टाइफाइड, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आपको यहाँ पर दिए. ये सब को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, यानी कि स्प्रेड होने वाले हैं, ये एक से दूसरे को स्प्रेड होने वाले, इसीलिए कम्युनिकेबल डिजीज बोले. ओके, सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड एज वेक्टार्स. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स में भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते, राइट, उनको हम बोलेंगे वेक्टार्स बोलेंगे, राइट. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया. तो ये जो प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मलेरिया हो सकता है. ओके, प्लाज्मोडियम. द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो कैरीज प्लाज्मोडियम एंड दस इट इज ए वेक्टार. तो यहाँ पे हम अभी क्या बोले, कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं. ओके, कैरिंग डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि ये मॉस्किटो में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो रहता उसमें प्लाज्मोडियम साथ रहता, उनके वायरस, राइट, प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ रहता, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वेक्टार बोलते हैं, राइट. माइक्रो मॉस्किटोस आर वेक्टार फॉर अदर डिजीज एज वेल. सो मॉस्किटोस को क्या बोले, वेक्टार्स बोले फॉर अदर डिजीज एज वेल. बाई कंट्रोलिंग मॉस्किटोस वी कैन प्रिवेंट डिजीज कॉज बाई देम. तो जैसा हम अगर मॉस्किटोस को कंट्रोल करेंगे तो हम जो उनसे होने वाले डिजीज है उससे भी बचते हैं. मॉस्किटोस को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि हम यूज़ करते ऑल आउट है, राइट, और जो भी अपन मॉस्किटोस को मारने के लिए यूज़ करते, राइट, वो चीज़ों से अपन डिजीज से बच सकते हैं अगर मॉस्किटोस को कंट्रोल कर लिया तो. मॉस्किटोस ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर. वी शुड बी केयरफुल बाय
not collecting water anywhere in our surrounding including leftover waste pot, waste flower pots, tires, balls etc. तो मॉस्किटोज क्या करते हैं, स्टेगनेंट वाटर जो जमे हुआ पानी रहता ना वहाँ पे ब्रीड करते हैं, यानी कि एग्स दे देते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो जाता। तो अपन ऐसे चीज़ों में से कभी भी पानी कलेक्ट नहीं करना, जैसा कि वेस्ट पॉट्स, घड़ों में पानी भरे हुआ रहता वो नहीं यूज़ करना, वेस्ट फ्लावर पॉट्स रहते भरे हुआ पानी रहता, राइट, टायरों में, बॉल्स में, छोटे छोटे कटोरों में, तो जो पानी ऐसा जम जाता उसको कई दिनों का पानी भी यूज़ नहीं करना, राइट। सो हियर आर द क्वेश्चंस, राइट। व्हाई शुड वी कीप अवर सराउंडिंग क्लीन? टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज फ्रॉम अदर एरियाज। क्यों रखना है सराउंडिंग क्लीन? टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, राइट, ओके। टू अवॉइड द पोल्यूशन, टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, to stop the mosquitoes, microbes or horseflies. So second question is what precaution should we take to prevent mosquito bite? मच्छर काटने से रोकने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है? इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करना है, राइट। इंसेक्ट रिपेलेंट आता, इंसेक्ट्स को मारने की दवाई, वो कपड़ों पे भी लगा के जा सकते हैं। और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहनना ताकि मच्छर काटे भी तो अपने डायरेक्ट स्किन को नहीं लगना बोल के, ओके। और लॉन्ग स्लीव्स के शर्ट्स पहनना, लॉन्ग पैंट्स पहनना, सॉक्स पहनना, तो जिसकी वजह से क्या होता है मॉस्किटो बाइट से अपन बच जाते, राइट। और मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज़ करना। व्हाट आर द अदर डिजीज काउज्ड बाय मॉस्किटोज? अदर डिजीज कौन से है? डेंगू है, मलेरिया है, राइट, और बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जो मच्छर काटने से होते हैं अपन। तो इनसे बचने के लिए अपन को प्रिकॉशंस लेना है और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। क्लियर?